साथियों नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठारवाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। जी साथियों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे राजकीय स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के 10,453 पदों पर होगी भर्ती। जी साथियों, हम बात करें जाने क्या होगी भर्ती की प्रक्रिया, वेतनमान और योग्यता। इन तमाम जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और विद्यालयों के अंदर कंप्यूटर किन किन विद्यालयों के अंदर ये कंप्यूटर भर्ती की जाएगी शिक्षकों के लिए, संविदा के ऊपर होगी या परमानेंट होगी, तमाम जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्किप नहीं करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। जी साथियों, हम बात करें राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा अभी एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें हम बात करें मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 पदों का सृजन किया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आई। यहाँ पर बहुत दिनों से मांग थी। आईसीटी लैब युक्त विद्यालय, आदर्श विद्यालय, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के अंदर इस प्रकार के पदों के सृजन की मांग बराबर की जा रही थी और राज्य सरकार ने ये देखते हुए 10,453 पदों का सृजन किया है। जी साथियों, यहाँ पर ये जो पदों का सृजन है, संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। जयपुर 19 जून प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय लिया है। साथियों, यहाँ पर ये जो भर्ती की जाएगी यह कंप्यूटर शिक्षा के नए कैडर के अंदर यहाँ पर दिया गया है और इसके अंदर हम बात करें कंप्यूटर शिक्षक के नाम से यह पद सृजित किया गया है। अब जो संविदा पे भर्ती किए जाएंगे कंप्यूटर शिक्षक कहलाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 10,453 पदों पर सृजन और इन पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग में कुल 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। जी साथियों, इस बात को इस प्रकार समझें कि जो आपके पद हैं 10,453, उनमें से 9,862 हैं वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 591 लगभग 600 पद होंगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए यह भर्ती पद सृजित किए गए हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं वांछित योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सूचना सहायक के पद के समकक्ष तथा वरिष्ठ सहायक अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्राम पद के समकक्ष होंगे। जी साथियों, ये आपके योग्यता और वेतनमान के बारे में इस प्रेस नोट में अभी फिलहाल इतना ही लिखा गया है कि जो वेतनमान और योग्यताएं होंगी बेसिक कंप्यूटर के लिए यहाँ पर योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर जो कंप्यूटर सहायक होते हैं और वरिष्ठ कंप्यूटर सहायक के लिए यहाँ पर प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर जो सहायक प्रोग्राम पद के समकक्ष को रखा गया है। वर्तमान में कुल 10,680 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब संचालित हैं, जिनमें से 800 से अधिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुदेशक उपलब्ध करवाए गए हैं। शेष विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एक एक पद सृजित कर दिया गया है। जी साथियों, जिन विद्यालयों के अंदर ये 800 में लगे हुए हैं उनके अलावा जिनमें नहीं लगे हुए आईसीटी लैब संचालित विद्यालयों के अंदर एक एक पद सृजित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण में प्रत्येक जिले और ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महात्मा गांधी विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम में है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक एक पद सृजित किया जाएगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल पदों में से 75% पद सीधी भर्ती से और 25% पद विभाग में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों में से समीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। यह भर्ती प्रक्रिया के बारे में यदि बात करें तो प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो हैं वह अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और जिले और ब्लॉक के अंदर उच्चतम नामांकन वाले विद्यालयों के अंदर एक एक पद सृजित किया गया है, जिनमें से 75% सीधी भर्ती से और 25% पद विभाग के कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों में से समीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।
यदि यहाँ पर हम बात करें प्रस्ताव के अनुसार संविदा नियुक्त के दौरान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को पारिश्रमिक के रूप में 18,500 रुपये प्रति माह। जी साथियों, ये जो मानदेय की यदि हम बात करें, हमने यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया और योग्यता की हमने बात की। तीसरा जो है वेतनमान या पारिश्रमिक, यहाँ पर जो आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होंगे उनका पारिश्रमिक 18,500 प्रति माह रहेगा और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 23,700 रुपये प्रति माह देय होगा। जी साथियों, यहाँ पर पारिश्रमिक के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है 18,500, 23,700। साथ ही यहाँ पर पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को जो पदोन्नति जो डीपी से होकर आएंगे उनके लिए 33,500 रुपये प्रति माह देय होगा। इन पदों पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता योग्य अभ्यर्थियों का नियोजित किया जाएगा। जी साथियों, यहाँ पर जो 75% सीधी भर्ती है ये प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ इनको लगाया जाएगा। श्री गहलोत के इस निर्णय से राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी। तब बड़ी संख्या में युवाओं को कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह जो आपके सामने महत्वपूर्ण जो मुख्यमंत्री के साहब के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, इसकी प्रेस नोट की हमने बात की है। साथ ही यदि हम और इनकी अन्य बात करें तो आप इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें। हम बात करते हैं आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता एवं योग्यता क्या रहेंगी। यह जो अभी हम बात कर रहे थे कि दूसरी भर्तियों के समान रखा गया है, तो उन भर्तियों की योग्यता और पात्रताएं क्या हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को आप केवल और केवल आपको मार्गदर्शन के लिए योग्यता और पात्रताएं बताई जा रही हैं। अंतिम विज्ञप्ति के अंदर जो जारी की जाएगी पात्रता और योग्यताएं, उन्हें आप अंतिम माने। जी साथियों, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य। जी साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है ग्रेजुएशन स्नातक कंप्यूटर विज्ञान के अंदर आपने इस प्रकार का यदि स्नातक लिया है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटिक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमे या उसके समतुल्य। या हम बात करें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमे या उसके समतुल्य योग्यता रखने हो। या फिर यहाँ पे अथवा में दिया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत संचार में नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, या फिर यहाँ पर संचालित ओ या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र हो। यहाँ पर ओ लेवल प्रमाण पत्र या उससे उच्च लेवल का प्रमाण पत्र या पाठ्यक्रम में भाग लिया है उसको योग्य माना है। साथ ही भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो तो उसको यहाँ पर लिया गया है। साथ ही यहाँ पर दूसरी योग्यता की यदि हम बात करें, हिंदी और 1 नंबर के अंदर सभी अथवा में है, उनमें से किसी एक को लिया जाता वह योग्य है। दूसरा नंबर का है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट अंकन की गति हो। तीसरा है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। जी साथियों, यह आवेदन की अंतिम तिथि तक की योग्यता और पात्रताएं रखी गई है। फिर भी यदि प्रतियोगिता परीक्षा की जो भर्ती विज्ञापन आएगा उसमें जो अंतिम होगी उसको ही आप माने। यह केवल आपको जानकारी के लिए बताई गई है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मुकेश निठारवाल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।